जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इसके पिछले वाले हम लोग वीडियो में कहानी को अच्छे प्रकार से पढ़ा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से आकर देख सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने से पहले अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इसमें करीबन 40-45 के करीब ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको एक भी % दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन है कि खोखा खोखा खोखी किस भाषा का है ना, किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया है तमिल का, है ना। ऑप्शन ए में क्या, तमिल का। बी में है भोजपुरी का। सी में दिया गया है बांग्ला का। और डी में दिया गया हिंदी का। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दिए थे खोखा खोखी जो है ना, जो शब्द है वो बांग्ला भाषा का है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सोफर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में दिया गया है नौकर। बी में दिया गया है वकील। और सी में दिया गया है ड्राइवर। और डी में दिया गया है लेखक। जी हाँ दोस्तों, सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह ड्राइवर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर जो प्रश्न है, कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 2। चलिए दोस्तों, हम आपको बताया था कि सेना पे 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जो कि इनकी 5 के नाम है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी, है ना, क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है, है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है ना 1958। बी में दिया गया है 1957। और सी में दिया गया है 1963। और डी में दिया गया है 1959। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 1959 में, है ना, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे कौन, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर, है ना, गुंडे चोर डाकू बनते हैं, है ना। यह पंक्ति, है ना, कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए है सेन साहब की पत्नी, है ना, धर्मपत्नी, सेन साहब की धर्मपत्नी। बी में है गिधालाल। सी में दिया गया है सेन साहब। और डी में दिया गया है सोफर। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, ऐसा सेन साहब ने कहा थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है 1961 ईस्वी में। बी में दिया गया है 1962 ईस्वी में। और सी में दिया गया है 1963 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1961 ईस्वी में। डबल रिपीट हो गया है, ठीक ना, डबल रिपीट हो गया। इसको बना लीजिए आप 1964 बना लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी में कितना है 1964 ईस्वी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर राइट होगा कौन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। ऑप्शन ए में दिया गया है माता से, है ना। बी में दिया गया है पिता से। और सी में दिया गया है ना, सी में सेन साहब से। और डी में दिया गया है खोखा से। तो जी हाँ दोस्तों, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, कितना हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो अपने पिता के हाथों से। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 20 के दांत कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है ना, मोहन राकेश। बी में है ना, मोहन राकेश। ए में है, बी में है आपका महात्मा गांधी। सी में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा। और डी में दिया गया है डी में मान लीजिए, है ना, डी में मान लीजिए अज्ञा जी। क्या नाम हो जाएगा, अज्ञा जी। ठीक है, अज्ञा जी। ठीक है, अज्ञा जी।
तो अब बताइए आप लोग 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो भैया आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नलिनीलोचन शर्मा जी हैं। इनके कौन? तो कहानीकार, 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो नलिनीलोचन शर्मा जी हैं। आगे क्वेश्चन आपका गिरधरलाल। गिरधरलाल कौन है? ऑप्शन ए है कासू का पिता, बी में है मदन के पिता, सी में दिया गया है रजनी का पिता, ठीक है, और डी में दिया गया है सोफर के पिता। तो जी दोस्तों बताइए गिरधरलाल किसके पिता थे? तो गिरधरलाल है ना मदन के पिता थे। किसके पिता थे? मदन के पिता थे, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी है? जी हाँ, हम आपको बताए थे कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी है? तो सुशील है। क्या है? सुशील है। ऑप्शन ए में दिया गया है उदंड, बी में दिया गया है नासमझ, और सी में दिया गया है मूर्ख, और डी में दिया गया है सुशील। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भैया डी नंबर हो जाएगा सुशील थी। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेन साहब अपने पुत्री को क्या, सेन साहब अपने पुत्र को है ना, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे भैया? तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में देखिए बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या क्या? इंजीनियर, है ना। क्या दिया हुआ? बी में दिया हुआ वकील, क्या दिया है? वकील। सी में दिया गया प्रोफेसर, और डी में दिया गया डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपका सेन साहब जो अपने बेटे को जो बनाना चाहते थे वो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसलिए आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कि सेन साहब अपने बेटे को है ना बिजनेसमैन या क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 5 से 6 साल, ठीक है। बी में दिया गया है 7 से 8 साल, सी में दिया गया है 3 से 4 साल, और डी में दिया गया है 9 से 10 साल। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मदन की उम्र जो था 5 से 6 वर्ष का था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? तो आपको बता दे कि कासू है ना, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? तो आप याद कीजिए किस खेल में होना चाहता था? ऑप्शन ए में है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, बी में है हॉकी के खेल में, सी है लट्टू के खेल में, डी है बैडमिंटन के खेल में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। लट्टू के खेल में ये शारीक होना चाहते थे, ठीक है। चलिए, और इसी के बीच में तो लड़ाई हो गया था। ये बड़े रोक रुआब से कहता है कि लट्टू मुझे भी दो, मुझे भी खेलना है। बस मदन का हुआ कि लट्टू दुआ, मदन क्या किया कि लट्टू दिया नहीं, और ये दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और इसी में तो चलिए बाकी कहानी तो आप लोग अच्छी प्रकार से जानते करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? देखिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में है 2, सी में है 3, और ऑप्शन डी में है 4। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जगह हो जाएगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, 1 फट दिए थे और 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरधालाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे? हाँ जी, आप बताइए। अगर मेरे क्लास को देखे हैं तो आपको 100% आप ये आंसर का जवाब आपको पता होगा, है ना। अब बताइए गिरधालाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे? ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की, है ना, फैक्ट्री में। बी में है ना, बी में क्या है कि सेन साहब की, किसका है? सेन साहब की फैक्ट्री में। सी में है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, और ऑप्शन डी में है कि सेन साहब की फैक्ट्री में। तो जी हाँ दोस्तों, आप बताइए। सॉरी, यहाँ बी नंबर में सिंह साहब दिया हुआ था, सिंह साहब की फैक्ट्री में, और सी में दिया गया पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो जी हाँ दोस्तों, है ना, इस गिरधरलाल जो थे है ना सेन साहब की फैक्ट्री में किराए थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था भैया? मदन सेन साहब का था पुत्र, कि गिरधरलाल का पुत्र था, कि सोफर का था, कि सिंह साहब का था? तो याद कीजिएगा, है ना, मदन जो था गिरधरलाल का पुत्र था। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधरलाल का, ठीक है। ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या कीजिएगा, कहते ना मजबूरी हर किसी को झुका देता है।
ये बेचारे फैक्ट्री थी, सेन साहब को वजह से अपने बेटे को मारते रहते थे। उसको भय था कि अगर हम इसको अपने बेटे को डांट फटका कर नहीं रखेंगे तो मुझे फैक्ट्री से निकाल कर देंगे, निकाल देंगे। इसी को वजह से अपने बेटे को क्या करते थे, मारते रहते थे। चलिए आगे अगला पूछा है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए है निबंध, बी में है व्यक्ति चित्र, सी में है कविता और डी में दिया गया है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहानी हो जाएगा। तो देखिए 20 के दांत है ना, जो 20 के जो दांत होता है ये कहानी में ही अच्छा लगता है कि नहीं, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये कहानी 20 के दांत क्या है, एक कहानी है भैया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत कितना है ना जी। सेन साहब की कार की कीमत है, बताइए सेन साहब की कार की कीमत कितना है, 8,500, 7,500, 6,500, 12,500। तो मैं आपको एक अच्छा सा पिक्चर बना कर दिखाया था कार का और आपको बताया था ना कि सेन साहब का कार का जो कीमत था वो 7,500 था। कितना था, 7,500। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर से हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है ना 1916, बी में दिया गया है 1917, सी में दिया गया है 1915 और डी में दिया गया है 1914। तो जी दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो है ना कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो कहता है आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है ना गांधी घाट पटना, बी में है कृष्ण घाट पटना है ना, सी में दिया गया है बंदर घाट पटना और डी में जो दिया गया है आपका डी में है ना रानी घाट पटना। कौन सा दिया गया है, डी में दिया गया है रानी घाट पटना। जी हाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है ना बंदर घाट पटना में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इनका तो नलिन विलोचन शर्मा जी का। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन जो कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है पंडित रमावतार शर्मा, बी में है ना पंडित कृष्णावतार शर्मा और सी में दिया गया है क्या, सी में दिया गया है कि पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी में दिया गया है पंडित दशावतार शर्मा। जी हाँ दोस्तों आपका बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, पंडित है ना बताइए कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जो पिता का नाम था वो क्या था, पंडित रमावतार शर्मा था। क्या था, पंडित रमावतार शर्मा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा है ना नलिन विलोचन शर्मा के है ना माता जी का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था, है ना पद्मावती। क्या है, पद्मावती। बी में है कलावती शर्मा, सी में दिया गया है रत्नावती शर्मा और डी में दिया गया है इंद्रवती शर्मा। तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा है ना क्या था, रत्नावती शर्मा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, शर्मा था। क्या था, रत्नावती शर्मा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दृष्टिकोण क्या दिया गया है कि दृष्टिकोण है ना किसकी रचना है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है रामावतार शर्मा, बी में दिया है नलिन विलोचन शर्मा और सी में दिया गया है मोहन राकेश शर्मा और डी में दिया गया है प्रेमचंद्र शर्मा। तो जी हाँ दोस्तों दृष्टिकोण जो रचना है वो आपका है किसका, नलिन विलोचन शर्मा जी का है। और सबसे ज्यादा लाजवाब ये क्या है, रचना है। तो ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो यह देखिएगा नलिन विलोचन शर्मा जी का। ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है ना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इसे किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए में दिया है भाई बहन को, बी में दिया गया है चाचा चाची को, सी में दिया गया है मामा मामी को और डी में दिया गया है माता पिता को। जी हाँ दोस्तों लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इस बात पर किसको गर्व है,
तो ये इसका है ना अपने माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, कि लड़कियां क्या है तो कठपुतलियां है। इस बात पर किससे गर्व है, तो अपने माता पिता को क्या है, इस बात पर गर्व है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो आपको पता है ना, कि सेन साहब के परिवार में सबसे एक कहा जा सकता है कि एक सबसे जो बदमाश जो लड़का था वो कौन था, तो खोखा था। तो बताइए सेन साहब को मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है, मोटर कार के खतरा किससे हो सकता है, तो खोखा के अलावा किसी को हो सकता है क्या, नहीं। देखिए क्या करते थे कि खोखा में क्या हुआ कि सेन साहब के पिछली बत्ती को चकनाचूर उड़ा दिया, और ऊपर से सेन साहब उसके मारने वाले से क्या करता है, तारीफ करता है, और अपने दोस्तों को कहता है, सेन साहब को अपने दोस्तों को कहता है कि देखिए मेरे बेटा को कितना दिलचस्पी है इसको इंजीनियर बनने में। मतलब पिछली बत्ती को जो था ना उसको फोड़ कर और अंदर देखना चाहता था कि है क्या, देख रहे हैं, ऐसा तो होता है। इसी कारण है कि लड़का लोग बिगड़ जाता है, ताकि जब पिता ही इसको सपोर्ट कर रहा है तो लड़का क्यों नहीं भैया बदमाश बनेगा, है कि नहीं। आगे ये कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है कार, बी में दिया हुआ खोखा, बी में क्या दिया खोखा, सी में दिया खोखी, और डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, तो भैया खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है, खोखा से। तो आपका राइट हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 नंबर की खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो ऑप्शन ए में दिया है मदन ने, ऑप्शन ए ने क्या दिया है मदन ने, बी में है मदन के दोस्तों ने, सी में सेन साहब ने, और गिरधारलाल ने। तो सेन साहब अपने बेटे को इतना प्यार करता था तो क्या वो दांत तोड़ सकता था, नहीं ना। और रही बात किसका, मदन के दोस्तों ने, तो नहीं, वो तो तमाशा देख रहा था जब इस दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, और गिरधारलाल को तो इस बात को पता भी नहीं था, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा खोखा के दांत जो तोड़े थे ना वो कौन थे, मदन नहीं तोड़े थे। कब तोड़े थे, जब इन्होंने क्या किया, खोखा ने बड़े रोक रुआ के साथ आता है और कहता है कि मुझे भी लट्टू दो, मुझे भी खेलना है। और याद कीजिए कि मदन, आपको मैं कहानी बताया था, मदन ने क्या किया था, एक बार गाड़ी को छोड़ने की चेष्टा किया था तो उसके ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया था, और जिसके कारण से उसे चोट आ गया था और उससे ब्लड भी आ गया था। उसी खीस का बदला अब यहाँ चुकाने वाला था। और इन्होंने क्या किया, है ना, बोला कि क्या बोला कि लट्टू तेरे बाप के जागीर नहीं, मैं तुम्हें दे दूं। बस इसी बात के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, और मदन ने एक कस कर दिया, बस खोखा के 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, याद रखिएगा खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो याद रखिएगा मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था, मदन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, 26 नंबर जो प्रश्न है ना, कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें हैं। तो देखिए सीमा रजनी आलो शेफाली पांचों किसकी बहन है। ऑप्शन ए में दिया गया है मदन की, बी में दिया गया है खोखा की, सी में दिया गया है लेखा की, और डी में दिया गया है सेन साहब की। तो याद रखिएगा, है ना, सीमा रजनी आलो शेफाली जो थी वह सेन थी, खोखा के क्या थी, बहनें थी। खोखा की क्या थी, बहनें थी। अगर प्रश्न को ऐसे पूछ दिया जाए कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, है ना, किसकी बेटी थी, किसकी बेटी थी, तो याद रखिएगा किसका बेटी थी, तो ये सेन साहब की बेटी थी। किसकी बेटी थी, सेन साहब की। अगर कहे सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बहनें हैं, तो याद रखिएगा किसकी बहनें हैं, है ना, तो खोखा की बहन है। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका कितना नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन। 27वां जो क्वेश्चन कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, है ना, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में दिया है सेन साहब का, बी में दिया है मिस्टर सिंह का, सी में दिया है गिरधारलाल का, और डी में दिया गया है मुखर्जी साहब की, है ना। तो ये मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसका कथन है, तो ये है सेन साहब की। किसका भैया, सेन साहब की। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। ऑप्शन ए में है दुत्कार, बी में है प्यार, सी में है मार, और डी में है फटकार, है ना। तो मदन के लिए मार खाना क्या था, मामूली बात था, है ना। जब जब कोई गलती करता था
तो सेन साहब गिरधा लाल को कंप्लेन कर देते थे और गिरधा लाल जब किसकी क्या कर देती थी, पिटाई कर देती थी। इसलिए है ना बात में मतलब छोटा छोटा बात को लेकर है ना इसके पिताजी मारते रहते थे। वजह क्या है कि सेन साहब जब कंप्लेन करते थे तो इसलिए मारते थे ताकि वो मुझे फैक्ट्री से निकाल ना दे, इसी डर से अपने बेटे को मारते थे। अन्य अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या कीजिएगा मजबूरी था इनको मारना, ठीक है ना, इसलिए मारते रहते थे, है ना। तो क्वेश्चन किया जाएगा कि मदन अक्सर किसके हाथों से भी पिटाता था, तो देखिए पिता से, अपने पिता के हाथों से पिटाता था। और पूछेगा कि मदन है ना मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार खाना मामूली बात था। आगे क्वेश्चन दिया गया कि खोखा किस कहानी का पात्र है, खोखा किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में दिया है 20 के दांत, बी में है बहादुर, सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में दिया है मछली। तो खोखा किस कहानी का पात्र है भैया, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा 20 के दांत से, है ना। 20 के दांत के प्रमुख क्या है, पात्र है। अगले क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया कि ना उम्मीद, क्या कहते हैं कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है। हाँ ऑप्शन ए में दिया है मदन, बी में है ना, बी में है खोखा, सी में दिया गया है ना रजनी, क्या दिया गया रजनी, और सी में दिया गया शेफाली, है ना। तो ना उम्मीद की बुढ़ापे की आंखें तारा कौन था, आगे देखिएगा। आगे कहता है कि किसके अनुसार सेनो, है ना, किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांतों, है ना, किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सेनो का मतलब होता है सेन साहब और उनकी पत्नी को, दोनों को कहा गया सेनो, ठीक है ना। तो किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन ए में है ना बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, और सी में है मदन के अनुसार, डी में दिया गया गिरधा लाल के अनुसार। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, खोखा के अनुसार, है ना, अपने नियम को अपने सिद्धांतों को कर लिया था, बदल लिया था। अगले का क्वेश्चन जो है आपका अगले का कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, शायद डबल क्वेश्चन हो गया रिपीट। याद रखिएगा इसका जो मोटर को कोई खतरा हो सकता था वो किससे, तो खोखा से। किससे भैया, खोखा से। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, खोखा या कासू दिया होगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि खोखा का दूसरा नाम ही क्या था, कासू था, ठीक है। आगे सेन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, है ना, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में दिया है सफेद, बी में दिया है काला, सी में दिया है नीली, और डी में दिया है लाल। तो देखिए सेन साहब के जो कार का जो कलर जो था वो कलर क्या था, सेन साहब के कार का जो कलर जो था वो काला था, और इतना क्लीन था कि आप अपना चेहरा भी देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, काला था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कहानी, कहता है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के, है ना, किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को, है ना, अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है उच्च वर्ग, बी में दिया गया है मध्य वर्ग, सी में दिया गया है निम्न वर्ग, और डी में दिया गया है ना शोषित वर्ग। तो जी हाँ दोस्तों, है ना 20 के दांत कहानी किस वर्ग को और अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मध्य वर्ग को क्या करती है, उजागर करती है। आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार की, है ना, पिछली बत्ती, है ना, का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ना, किसने चकनाचूर कर दिया है। तो भैया है ऑप्शन ए में मदन, बी में है कासू, सी में है सोफर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब के जो पिछली बत्ती को जो चकनाचूर जो उड़ा दिया था, है ना, वो कासू उड़ा थे, उन्होंने बेटा उड़ा था, क्या उड़ा था, उनके बेटे, यानी कि इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसके लिए घर में अलग नियम थे, है ना, अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है खोखा के लिए, बी में दिया गया है मदन के लिए, सी में दिया गया है बेटियों के लिए, और डी में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो कहता है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो भैया ये जो दूसरी तरह की शिक्षा जो थी ना वो मदन के लिए थी, किसके लिए थी, मदन के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कहता है कि गिरधा लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, बताइए। अगर मेरे पिछले वीडियो को आप देखे हैं, यानी कि 20 के दांत की कहानी को अगर देखे हैं आप, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आपको बहुत आसान दिख रहा होगा। अगर आप वीडियो आप नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस चीज को देखते हैं ना, कहते हैं ना कि आपका एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छूटेगा, मैं पूरे उम्मीद के साथ करता हूँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन कहता है कि गिरधा लाल सेन साहब की फैक्ट्री में, है ना, क्या था। ऑप्शन ए में है किरानी,
बी में है ड्राइवर, सी में है अकाउंटेंट और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, गिधालाल सेल्स अगर जो फैक्ट्री में जो थे वो किरानी के पद पे थे। किसके पद पे थे? किरानी के पद पे। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन आते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि झोपड़ी और क्या कहते हैं भैया, झोपड़ी और, अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल कहता है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो भैया कौन जीते हैं? महल वाले ही जीतते हैं। कौन जीते हैं? महल वाले ही जीते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले को उतने औकात नहीं होते हैं इसे टक्कर ले सके, है कि नहीं? याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो महल वाले जीते हैं। अगर ये क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछ सकता है कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? याद रखिएगा 20 के दांत से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके, अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का, है ना, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है भैया? है ना, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए में दिया है गिधालाल, बी में दिया गया शेरशाह, सी में दिया गया खोखा और डी में दिया गया शेरशाह की पत्नी। तो जी हाँ दोस्तों, 20 के दांत कहानी का जो प्रमुख जो पात्र है वो आपका कौन हो जाएगा? खोखा हो जाएगा। राइट आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? लेखक क्या कहता है? ऑप्शन ए में दिया है हड्डी, क्या कहता है? हड्डी और मांस की लड़ाई, क्या कहता है? हड्डी और मांस की लड़ाई। बी में कहता है बंगले के पिछले और गली के, है ना, कुत्ते की लड़ाई। सी में कहता उपयुक्त दोनों और डी में कहता इनमें से कोई नहीं। तो जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, है ना, बी नंबर हो जाएगा। कौन? बगले के, है ना, बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा आपका कहता है लेखक साहब। कौन कहते भैया? लेखक साहब कहता है ना जी। चलिए अगले का क्वेश्चन जो कहता है आपका क्या है? अगले का जो होगा आपका 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिधालाल मदन को क्या करता है? देखिए आप लोग, जिससे हम लोग कहानी जब पढ़े थे तो उस वक्त लग रहा था कि बहुत पिटाई करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए, है ना, शेर साहब जब कंप्लेन करते थे तो मदन के पिता बहुत मारते थे, लेकिन अब की बार तो दांते ही तोड़ दिया है। तो अब हम लोग जब कहानी पढ़े तो लोगों को लगा होगा कि, है ना, जम के पिटाई करेंगे, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, गिधालाल ने क्या किया, जब जैसे ही सुने कि हाँ मदन ने, है ना, शेरशाह के बेटा के 2 दांत तोड़ दिया, तो उन्होंने ये सफलता पाकर उन्होंने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और उन्हें चाबस से दिया कि चाबस बेटा तूने, है ना, मदन का तूने खोखा का 2 दांत तोड़ दिया जो दूसरे के लिए असंभव था। और ये सफलता पाकर अपने, है ना, गिधालाल अपने बेटे को छाती से क्या कर दिया, लगा लिया था। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में, है ना, मदन को भी बहुत डर लग रहा था, मदन को भी बहुत डर लग रहा था, और यही कारण है कि वह घर गया था 8-9 बजे रात को करीब घर गया था। आगे क्वेश्चन है, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिधालाल मदन को क्या करता है? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए हुआ गुस्सा करता है, बी में है पिटाई करता है, सी में दिया है घर से भगा देता है और डी में दिया गया है लपक कर, है ना, लपक कर मदन को हाथों से उठा देता है। तो जी हाँ दोस्तों, है ना, गुस्सा तो करते ही नहीं है और देखिए पिटाई तो किया ही नहीं और घर से भगाए भी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, लपक कर मदन को क्या किया, हाथों से उठा लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 में प्रश्न कहते हैं कि सेन साहब दूर के रिश्तेदार थे। देखिए सेन साहब के, मेरा क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है गिधालाल, बी में दिया गया है मुखर्जी साहब, सी में दिया गया है सोफर और डी में दिया गया है पत्रकार महोदय। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको जब कहानी पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे, है ना, कि शेर साहब के जो दूर के रिश्तेदार जो कौन थे, तो पत्रकार महोदय थे। कौन थे? पत्रकार महोदय। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नलिन लोचन शर्मा की, है ना, शर्मा की स्कूल की पढ़ाई ना जी, यहाँ पे कुछ सेंटेंस गड़बड़ा गया है। नलिन लोचन शर्मा की, है ना, नलिन लोचन शर्मा की स्कूल पढ़ाई कहाँ से किए थे? नलिन लोचन शर्मा, है ना, नलिन लोचन शर्मा हाई स्कूल की पढ़ाई है ना जी, हाँ यहाँ पे हाई स्कूल होगा। नलिन लोचन शर्मा की हाई
हाई स्कूल की पढ़ाई, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा की हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए थे, है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है पटना कॉलेजिएट स्कूल। ऑप्शन ए में दिया गया पटना कॉलेजिएट स्कूल, बी में दिया गया पटना हाई स्कूल और सी में दिया गया है बी एन कॉलेजिएट, है ना जी, और स्कूल, और डी में दिया गया है ना पीके के घोष हाई स्कूल। तो देखिए इसका जो आंसर जो होना चाहिए, है ना, आंसर जो होना चाहिए इसका ए नंबर राइट होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए नंबर राइट, है ना। क्या कहा कि नलिनी बिलोचन शर्मा की हाई स्कूल के पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए 43 का हो जाएगा। 44 में देखिए 44 प्रश्न कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे। तो ऑप्शन ए में दिया गया हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, बी में दिया गया है रांची विश्वविद्यालय के, और सी में दिया गया पटना विश्वविद्यालय के, और उपयुक्त सभी के। जी हाँ दोस्तों, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रह चुके थे, तो याद रखिएगा इनमें से सभी का रह चुके थे, है ना। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट डी नंबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप कहानी वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास पर लगाइए, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा और बड़ी मेहनत लगा है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, ओके।